नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति का 9वां टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी विद्यार्थी रीट मेंस या रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर अटेंड करिएगा। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो आप राजस्थान जीके की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप राजस्थान जीके के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबें पढ़ रहे हैं, तो उन सभी किताबों का निचोड़ और राजस्थान एकेडमिक जो बुक चलती है उन सभी का निचोड़ आप सभी के लिए इस वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी विद्यार्थी हमारे इस पूरे कंप्लीट कोर्स को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और आज हम शुरू करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्यों में हम पूरा एक बार विस्तार से पढ़ेंगे और आपका एक भी लोक नृत्य इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कला है हमारी नृत्य कला, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य और दूसरा टाइप है हमारा लोक नृत्य। तो इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन कौन से हमारे लोक नृत्य हैं। तो आप सभी विद्यार्थी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा निर्मल क्लासेस को, और आपके लिए रीट मेंस की तैयारी और रीट पात्रता की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी क्लासें चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शास्त्रीय जो नृत्य है ये क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो इसके जो जनक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कथक। कौन सा है? कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और उसके जनक आपसे अगर पूछे जाए तो कौन है? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज हमारे कथक के शास्त्रीय जनक हैं और ये जयपुर घराने का प्रसिद्ध है। कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर घराने का है। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है? कथक ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे जो शास्त्रीय नृत्य कथक है, इस कथक के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज, आपको नोट करना है। कथक घराना साथियों कहाँ का है? हमारा लखनऊ बनारस का है। लखनऊ बनारस का कथक घराना है। अगर इसकी महिला कलाकार आपसे पूछी जाए तो इन तीनों ही महिलाओं को आपको याद रखना है। पहली है मल्लिका कपूर, नंबर 2 है प्रेरणा श्रीमाली और नंबर 3 है उमा शर्मा। तो ये हमारी 3 कथक की महिला कलाकार हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हमारे लोक नृत्य। तो लोक नृत्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा धार्मिक नृत्य कौन कौन से हैं, व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और जनजातीय नृत्य कौन कौन से हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक नृत्यों की। तो धार्मिक नृत्य में सबसे पहले हमारा आता है घूमर। साथियों, जो घूमर है राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है, ये आपको याद रखना है। और अब घूमर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो घूमर जो नृत्य है यह जल सारंगधर की कथा पर आयोजित होता है। घूमर नृत्य अष्टताल पद्धति पर आधारित है और यह राजकीय तथा धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। और ये प्रश्न नोट कीजिएगा आप लोग, जो घूमर नृत्य है उसमें जो नृत्यांगना की चाल है वो क्या कहलाती है? सबाई कहलाती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों का हृदय अथवा नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे। घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य एशिया के भ्रंगा नृत्य से मानी गई है। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है नगाड़ा और शहनाई। नगाड़ा और शहनाई 2 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है घूमर नृत्य के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा घूमर नृत्य है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो जयपुर में किया गया था। सबसे बड़ा घूमर नृत्य जयपुर में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा धार्मिक नृत्य कौन कौन से हैं, एक बार सबके बारे में बात करते हैं।
तो घूमर हमारा जो है राजकीय नृत्य था, उसके बारे में जानने के बाद अब आता है हमारा धार्मिक नृत्य, जो धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सबको बात चर्चा करेंगे आज। पहला है अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आप लोग सभी याद रखेंगे, कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का है, कतरियासर बीकानेर का। और ये नृत्य जो साथियों है वो जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है जसनाथ जी की आराधना में। ये आप लोग नोट याद करेंगे कि भाई जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, वो है हमारा अग्नि नृत्य। और इसके प्रवर्तक कौन है, रुस्तम जी महाराज। कौन है, रुस्तम जी इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। इस नृत्य में फतेह फतेह शब्द का उच्चारण किया जाता है। नोट करेंगे आप लोग इस पॉइंट को, फतेह फतेह शब्द किस नृत्य में किया जाता है, तो अग्नि नृत्य में किया जाता है फतेह फतेह शब्द का उच्चारण। इसमें इस शब्द का उच्चारण करते समय नंगे पैर और हाथ में तलवार लेकर अंगारों पर कूदा जाता है और मतीरे को फोड़ने का दृश्य दिखाया जाता है। मतीरा, मतीरा आप जानते हो किसको कहते हैं, कलिंदा जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तरबूज, ठीक है ना, उसी को मतीरा बोलते हैं। अंगारों का जो स्थान है साथियों उसको हम धूणा कहते हैं। नोट याद रखेंगे, अंगारों का स्थान क्या कहलाता है, धूणा कहलाता है। और उस व्यक्ति को जो नृत्य करता है उसको हम कहते हैं सिद्ध। क्या कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। अगर बात करें इसके नृत्य वाद्य यंत्रों की, तो वाद्य यंत्र याद रखेंगे आप लोग, नगाड़ा और मंजीरा, ये दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला है छमछड़ी नृत्य। छमछड़ी नृत्य साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का, उदयपुर के आसपास क्षेत्र जिसको हम मेवाड़ कहते हैं वहाँ का प्रसिद्ध है। और ये नृत्य गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित किया जाता है। और गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को, ये आपने त्योहारों में पढ़ा होगा। छोटे बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी पोशाकें पहन करके ये नृत्य किया जाता है, छमछड़ी नृत्य। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कक्का नृत्य। कौन सा है, कक्का नृत्य। अगर पूछा जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर आप लोग करके आएंगे। इस नृत्य का जो आयोजन है वो कब किया जाता है, बसंत पंचमी के दिन कक्का नृत्य का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी आती है साथियों माघ शुक्ल पंचमी को। यह नृत्य प्रथम के देवता कामदेव को समर्पित है। देखो किसको समर्पित है, कामदेव को समर्पित है। और लड़कों के द्वारा वृत्ताकार घेरे में ये आयोजित किया जाता है। अगला है हमारा थाली नृत्य। थाली नृत्य कहाँ का है साथियों, ये कोलूमंड का है, जोधपुर फलौदी के अंदर। कोलूमंड का किसका स्थान है, बताओ, पाबूजी महाराज का जन्म स्थान है कोलूमंड फलौदी। और पाबूजी की आराधना में ही ये थाली नृत्य किया जाता है। अगला है हमारा गोगा नृत्य। तो ये गोगा नृत्य हनुमानगढ़ व चूरू में किया जाता है। और ये गोगा जी महाराज की आराधना में किया जाता है गोगा नृत्य। उसके बाद है तेजा नृत्य। ये नागौर में किया जाता है तेजा जी की आराधना में। तेजा जी की आराधना में तेजा नृत्य किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग कौन सा है, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य साथियों जोधपुर का है। यह नृत्य चैत्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। और ये महिलाओं के द्वारा गणगौर में घुड़ला गीतों के साथ यह नृत्य आरंभ किया जाता है। छिद्रयुक्त मटके में दीपक रख करके आयोजित किया जाता है। इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे कि भाई छिद्रयुक्त मटके में दीपक रख करके महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, आंसर क्या होगा, घुड़ला नृत्य किया जाएगा। इस नृत्य को रूपायण संस्थान बोरुंदा में है जोधपुर के अंदर, उसके द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न यही बन गया कि रूपायण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बोरुंदा में है। बोरुंदा हमारा जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद पूछा जाए कि भाई इस रूपायण जो शोध संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, कोमल कोठारी थे। और इसके सह संस्थापक कौन थे, विजयदान देथा, जो हमारे हिंदी के कवि हैं। और ठीक है ना, राजस्थानी कवि है हमारे ये विजयदान देथा, जिसको हम बिज्जी के नाम से जानते हैं, उनका उपनाम है बिज्जी। तो इसके सह संस्थापक थे और संस्थापक इसके कोमल कोठारी थे। 1960 में रूपायण शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। नोट याद रखना इसको आप। उसके बाद है कानूड़ा नृत्य। बताओ, कानूड़ा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चौटन बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, कब, जन्माष्टमी पर, यानी कृष्ण भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इस नृत्य पर पुरुष कृष्ण बनते हैं और महिलाएं राधा बनती हैं। क्लियर। उसके बाद अगला है भैरव नृत्य। इस भैरव नृत्य को साथियों मयूर नृत्य भी कहते हैं। और यह ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य बादशाह की सवारी जब निकाली जाती है तब किया जाता है भैरव नृत्य। उसके बाद है मछली नृत्य।
मछली नृत्य साथियों बाड़मेर का प्रसिद्ध है और ये बंजारा या फिर कंजर जाति की कन्याओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जल देवता की आराधना पर आधारित है। एकमात्र ऐसा नृत्य है मछली नृत्य, आपको याद रखना है कि जो अत्यंत खुशी के साथ में आरंभ होता है, लेकिन इसका समापन जो होता है बड़े दुख के साथ होता है। बताओ ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो प्रारंभ खुशी के साथ किया जाता है लेकिन उसका अंत जो होता है वो दुख के साथ होता है। आंसर होगा आपका मछली नृत्य। इस दौरान शिव चांद का प्रतीक होता है और पार्वती जो है महिला पार्वती का प्रतीक होती है और चांद जो होता है वो शिव का प्रतीक माना जाता है। अगला है हमारा तेरह ताली नृत्य। अभी हमारे धार्मिक नृत्य ही चल रहे हैं। तेरह ताली नृत्य हमारा, यह नृत्य रामदेवरा, डीडवाना, पोकरण और हिंगलाज माता मंदिर में किया जाता है। यह नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। यह नृत्य कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि कांवड़िया पंथ जो है ये किस देवता के द्वारा चला गया था? रामदेव जी के द्वारा चला गया था। तो इसलिए रामदेव जी के जो मेले में नृत्य किया जाता है वो हमारा तेरह ताली नृत्य। इसमें क्या होता है कि 13 मंजरियाँ, जो 13 मंजीरे होते हैं उनका प्रयोग करने के कारण इसको तेरह ताली नृत्य भी कहते हैं। इसमें 13 में से 9 मंजीरे जो हैं वो दाएं पैर में और 4 मंजीरे जो होते हैं दोनों हाथों में बांधे जाते हैं। मंजीरे की ध्वनि को क्या कहते हैं? सांकलिया कहते हैं। याद रखेंगे इसको, मंजीरे की ध्वनि क्या कहलाती है? सांकलिया कहलाती है। और साथ ही साथ इसमें मंजीरे के अलावा इसमें तंदूरा जो है, जिसको हम तंदूरा बोलते हैं, ये तंदूरा हमारा लोक वाद्य यंत्र है, इसका भी प्रयोग किया जाता है पुरुषों के द्वारा, इसको बजाया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करते हुए मुख में तलवार और सिर पर मटका रख करके कला दिखाती हैं। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे पूछी जाए कि भाई तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो मांगी बाई है। मांगी बाई का संबंध किससे है? तेरह ताली नृत्य से। याद रखेंगे, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और मांगी बाई का जो गुरु है वो कौन है साथियों? वो भैरूदास है। कौन है? भैरूदास है, जो इनके ज्येष्ठ भी हैं। इसका मतलब इनके पति के बड़े भाई, इनके पति के बड़े भाई क्या कहलाते हैं? ज्येष्ठ भी हैं और यही इनके गुरु थे। अगर मांगी बाई के पति का नाम पूछा जाए तो कौन है? गौरमदास है। इस नृत्य की उत्पत्ति पादरला गांव पाली से हुई है। मांगी बाई ने नेहरू जी के सहयोग से इस नृत्य को 22 देशों में किया था। बताओ कितने देशों में किया था? 22 देशों में किया था। किसकी सहायता से? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहायता से मांगी बाई ने। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे आप लोग इसको। तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत किसी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। और मांगी बाई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की गई थी क्योंकि इन्होंने तेरह ताली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई थी, इसलिए मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1990 ईस्वी में। अगर इसके अन्य कलाकार पूछे जाएं तेरह ताली नृत्य के, तो याद रखना आपको लक्ष्मण दास और नारायणी देवी, ये भी इसके कलाकार हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। किसको? तेरह ताली नृत्य को किसने संरक्षण दिया था? बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। वर्तमान में यह नृत्य जो है व्यावसायिक नृत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। वैसे तो ये धार्मिक नृत्य है, लेकिन अब ये वर्तमान में इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि इसको व्यावसायिक दृष्टि से भी शामिल किया गया है। अब पढ़ते हैं हम व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर। सबसे पहला हमारा भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की बात करेंगे, प्रश्न कैसा आएगा वो भी आपको हम बताएंगे। मूलतः ये मेवाड़ उदयपुर का है, लेकिन वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर का। आपसे पूछा जाए इसके प्रवर्तक कौन है, तो ये दोनों नाम याद रखना। एक तो नागोजी जाट और बाधोजी जाट, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो भवाई नृत्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं के बारे में आप लोग याद रखना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला हमारा तारा शर्मा, ठीक है, ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है भवाई की। और अस्मिता काला, इस अस्मिता काला का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भवाई नृत्य के अंदर, क्योंकि इन्होंने 111 मटके सिर पर रख करके नृत्य किया था। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य किया था 111 मटके सिर पर रख करके अस्मिता काला ने। इसकी प्रसिद्ध नृत्यकार अगर पूछी जाए तो कौन कौन है, याद रखना। एक तो प्रदीप पुष्कर हैं और एक रूप सिंह शेखावत। प्रदीप पुष्कर और रूप सिंह शेखावत, ये दो व्यक्ति बहुत फेमस हैं। सर्वप्रथम इस नृत्य को पुष्पा व्यास ने किया था। देखो याद रखना, भवाई नृत्य को सबसे पहले किया किसने था? पुष्पा व्यास ने किया था। ये भी आप लोग याद रखना, महिला जनक पूछी जाए तो। निहाल चंद अजमेरा की पोती जिसका नाम था वीणा अजमेरा। निहाल चंद की पोती कौन थी? वीणा अजमेरा। इसने भी इस नृत्य को करते समय ज्ञानदीप नृत्य किया था।
जब भवाई नृत्य कर रही थी कौन, वीणा अजमेरा, तो उसी के साथ साथ उसने ज्ञानदीप नृत्य भी किया था। यह मूलतः गुजरात के भवाई नृत्य से उत्पन्न हुआ माना जाता है। यह नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में भवाई नृत्य में एक शांताबाई का नाम आता है और ये शांताबाई ने रचना थी शांताबाई की, जिसका नाम है जसमा ओडन। इस जसमा ओडन को आधार बना करके विदेशों में भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया था। कौन है? शांताबाई, नाम याद रखना। शांताबाई ने भवाई नृत्य किया था जसमा ओडन को आधार बना करके। ये जसमा ओडन उनकी रचना थी। क्लियर। उसके बाद अगला है हमारा चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। और यह गुजर तथा माली जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी जाए तो कौन है? फल्गुबाई। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। फल्गुबाई का संबंध कहाँ से है, किस नृत्य से है? तो चरी नृत्य से संबंध है। और इसकी एक महिला और है जिसका नाम है सुनीता रावत, ये भी आपको याद रखना। कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का, जिसमें डीडबाड़ा, कुचामन आदि आते हैं। और कमर पर बांस की घोड़ी बांध करके यह नृत्य किया जाता है कच्छी घोड़ी शेखावाटी में। यह नृत्य मुख्यतः पैटर्न की कला पर आधारित है, जैसे पिरामिड, गुलाब का फूल, माचिस इत्यादि। यह पुरुषों का नृत्य है, फागुन मास में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगर प्रमुख कलाकार पूछा जाए तो कौन है? धावरचंद गहलोत, गोविंद पारिक, और इसके वाद्य यंत्र याद रखना, एक तो है झांझ और दूसरा है मजीरा। यह नृत्य के दौरान लश्करीय गीत गाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई लश्करीय गीत कब गाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखना, चरी नृत्य के समय। अब आते हैं हमारे क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा गैर नृत्य जो है क्षेत्रीय है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? एक तो कनाना और लाखेटा, ये दोनों बाड़मेर में पड़ते हैं। कनाना और लाखेटा बाड़मेर के प्रसिद्ध है गैर नृत्य। यह नृत्य फागुन मास में पुरुषों के द्वारा किया जाता है और नृत्य करने वाले नर्तकों को क्या कहते हैं? गैरीय कहा जाता है। तथा उनके हाथ में जो प्रयुक्त डंडा होता है लकड़ी का, उसको हम खांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? खांडे। इस नृत्य में, किसमें? गैर नृत्य करते समय जो पहनी जाने वाली रंग बिरंगी पोशाक है उसको हम आंगी या ओंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगी या ओंग कहते हैं। और इसका वाद्य यंत्र याद रखना, कौन सा है? ढोल या नगाड़ा है। तलवारों की गैर प्रसिद्ध है, ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तलवारों की गैर आपसे पूछा जाए तो मैनार गांव उदयपुर की है। और ये कहाँ पर की प्रसिद्ध है? ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में तलवारों की गैर ये नृत्य किया जाता है, मैनार उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये 1599 ईस्वी में अमर सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। मैनारी जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है और मुगलों से बदला लेने की खुशी में यह नृत्य किया गया था सबसे पहले। इसके योजनाकार कौन थे? मधुश्याम जी। कौन थे? मधुश्याम जी। तलवारों की गैर मैनार उदयपुर में प्रसिद्ध है और इसके योजनाकार हैं मधुश्याम जी। अब याद रखना आपको, दो लाइन और इम्पोर्टेंट है। एक तो है राव जी की गैर, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडोर जोधपुर की। और घूमर गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। याद रखेंगे आप लोग। घूमर नृत्य अलग है लेकिन घूमर गैर जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की है। उसके बाद ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? सांचौर जालौर का, क्योंकि सांचौर जालौर है, याद रखेंगे आप लोग इसको। और यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य खीप सिंह राठौड़ के प्रेम विवाह के समय आरंभ हुआ था। और इसमें जो ढोल बजाया जाता है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ढोल नृत्य जो है उसमें जो ढोल बजाया जाता है वो किस शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है। उसके बाद है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। यह मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में प्रारंभ हुआ था और यह नृत्य होली के 3 दिन बाद में प्रारंभ होकर के चैत्र कृष्ण एकादशी तक चलता है। क्लियर। और इसे शेर का शिकार नृत्य भी कहते हैं। शेर का शिकार नृत्य किसको कहते हैं? नाहर नृत्य को कहते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। अगला हमारा रास्तूड़ा नृत्य। रास्तूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का है और ये विवाह के अवसर पर बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तलाक न होने की आराधना में किया जाता है। जब बंजारा जाति की महिला होती है, जब उनका तलाक नहीं हो पाता है तो उसकी आराधना के लिए भाई मेरा तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए रास्तूड़ा नृत्य किया जाता है। उसके बाद धमक मूसल नृत्य। धमक मूसल नृत्य साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध है और जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी महामारी के प्रकोप से बचने के लिए यह नृत्य किया जाता है, धमक मूसल नृत्य। अगला है कीलियो बोरियो नृत्य। कौन सा है? कीलियो बोरियो नृत्य। ये मारवाड़ और मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और जवाई के प्रथम बार जब घर पर आगमन की
खुशी होती है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है। जमाई जो होता है, मेहमान जो होता है, जब घर पर पहली बार आता है तो उसकी खुशी में ये कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। क्लियर। उसके बाद अगला है हमारा बलेदी नृत्य। बलेदी नृत्य साथियों हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुर्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अगर इसके वाद्य यंत्र की बात की जाए तो कौन सा है? नगाड़ा। नगाड़ा बलेदी में बजाया जाता है। अगला है बारूद नृत्य। देखो मैंने सारे के सारे नृत्य लिख दिए हैं, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बारूद नृत्य है साथियों बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का, और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद है डांग नृत्य। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। डांग नृत्य आपसे पूछा जाए तो करौली का नहीं है, कहाँ का है? नाथद्वारा राजसमंद का है। डांग नृत्य मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद में ये किया जाता है। ये एक धार्मिक नृत्य भी है। कौन सा है? धार्मिक नृत्य भी है। अगला हमारा कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य कहाँ का है? चूरू का। देखो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कबूतरी नृत्य पूछा जाए कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का है। और बम नृत्य तो आप जानते ही हैं कहाँ का है? भरतपुर का और अलवर का, पूर्वी राजस्थान का जिसको हम बोल सकते हैं। तो भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य जो है नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है, बम नृत्य। क्लियर। उसके बाद बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य पूछा जाए तो आपका झालावाड़ का प्रसिद्ध है, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का है, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद में चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य की बात करें साथियों तो वैसे ये नृत्य है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है, लेकिन राजस्थान में भरतपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में भरतपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आते हैं हमारे जनजातीय नृत्य। अब जनजातीय नृत्य कौन कौन से हैं एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम जाति लेते हैं भील। तो भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं एक बार हम ट्रिक से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक है हमारी, भीलों की गबरी गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर लाठी लेकर तू चक्री घूमी। भीलों की गबरी गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर लाठी लेकर दू चक्री घूमी। तो अब आप लोग समझेंगे कौन कौन से नृत्य हैं। एक तो हमारा गबरी नृत्य भीलों का, दूसरा है नेजा, गैर, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, हाथी मना नृत्य, लाठी नृत्य, दूचक्री, घुमरा और गिल खिचरिया। तो ये आप सभी को याद रखने हैं। ये 10 लोक नृत्य हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा भीलों के नृत्य तो इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा। कौन कौन से हैं याद रखना आपको? गबरी, नेजा, गैर, युद्ध, रमणी, हाथीमना, लाठी, दूचक्री, घुमरा और गिल खिचरिया। क्लियर। ये 10 नृत्य आपको याद रखने हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। अब देखेंगे एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले गबरी, जिसको हम राई नृत्य भी कहते हैं, गबरी कह लो चाहे राई। ये भाद्रपद मास से प्रारंभ होकर के अश्विन मास तक चलता है, लगभग 40 दिन तक। लगभग ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य है। और ये जो गबरी नृत्य है ये भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इस नृत्य पर भैरव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसमें ये जो नृत्य है गबरी, ये शिव और पार्वती को समर्पित है। सबसे प्राचीन नाट्य जो इसमें किया जाता है वह है मेरू नाट्य। कौन सा है? मेरू नाट्य गबरी नृत्य में किया जाता है। और इस नृत्य के अंतिम दिन कुम्हार के घर से हाथी घोड़े खरीदना क्या कहलाता है? कलावन कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि जब ये नृत्य किया जाता है गबरी तो उसके अंतिम दिन ही, लास्ट के दिन, इस नृत्य में होता है कि कुम्हार के घर से हाथी घोड़े खरीदे जाते हैं, और उस खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कलावन कहते हैं उस रिवाज को। अगला है नेजा नृत्य। तो ये नेजा कहाँ का है? बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है भीलों का, और ये होली के अवसर पर किया जाता है, जिसको युगल नृत्य है। ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, नेजा नृत्य। अगला है हाथीमना नृत्य। यह पुरुषों के द्वारा हाथ में तलवार लेकर के बैठ कर किया जाता है। पुरुष हाथ में तलवार ले लेते हैं और बैठ करके इस नृत्य को करते हैं, हाथीमना नृत्य को। उसके बाद है दूचक्री नृत्य। तो देखेंगे दूचक्री जो नृत्य है साथियों, ये एक युगल नृत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। 2 अर्धवृत्ताकार घेरों में एक दल गाता है और दूसरा दल बजाता है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ट्रिक है इसकी, गोलू मामो ज्वारों में कूदो। गोलू मामो ज्वारों में कूदो। तो गोल से बन गया गोल, लूर, मादल, मोरियो, ज्वारा, बालर, रायण और कूद। तो ये आप सभी को याद रखने हैं। 8 लोक नृत्य मैं आपको बता रहा हूँ,
मिनिमम। तो आप सभी को गरासिया जनजाति के ये 8 लोक नृत्य हैं, इनको याद रखना। एक तो गोल है, लूर है, मादल है, मोरियो, ज्वारा, बालर, रायण और कूद। ये 8 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। एक बार थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? ये सिरोही का प्रसिद्ध है बालर नृत्य। और इस बालर नृत्य को ही गरासियों का घूमर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। गरासियों का घूमर किसे कहते हैं? बालर नृत्य को। यह नृत्य 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है महिलाओं के द्वारा, दूसरा पुरुषों के द्वारा। महिलाएं जो करती हैं वो किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करती। जब इस बालर नृत्य को महिलाएं करती हैं तो किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लेती। लेकिन जब इस बालर नृत्य को पुरुष करते हैं तो नगाड़ा और ढपली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। रायण नृत्य। रायण नृत्य यह गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर के नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं और यह नृत्य गरासियों की वीरता का प्रतीक है। ये प्रश्न याद रखना, गरासियों की वीरता का प्रतीक कौन सा नृत्य है? तो आंसर होगा आपका रायण नृत्य। अगला है लूर नृत्य। तो लूर नृत्य यह 2 दलों में किया जाता है। यह नृत्य 2 दलों के द्वारा किया जाता है और महिलाएं 2 दलों में बट करके एक दल से रिश्ते की मांग करती हैं। ठीक है ना? यानी कि महिलाएं 2 दल बना लेती हैं, इधर भी और इधर भी, और एक दल दूसरे दल से क्या करता है? अपने रिश्ते की मांग करता है। इस तरीके से यह नृत्य लूर किया जाता है। उसके बाद कथौड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? एक बार कथौड़ी को भी ध्यान से देखिएगा। यह जनजाति सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाई जाती है। कथौड़ी आप लोग पढ़ेंगे जनजाति क्षेत्रों के बारे में तब। इस जाति का प्रमुख कार्य है खेर के वृक्ष से कत्था या गोंद निकालना। ठीक है, कत्था या गोंद कौन निकालती है? खेर के वृक्ष से कथौड़ी जनजाति। इसके 2 नृत्य आपको याद रखने हैं। एक तो हमारा होली नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है पिरामिड बनाते हुए, और दूसरा है मावलिया नृत्य। कौन सा है? मावलिया। और ये नवरात्रा के समय पर किया जाता है। तो दोनों नृत्य याद रखना, एक तो होली है, दूसरा मावलिया है। अगला है सहरिया जनजाति के नृत्य। अब सहरिया जनजाति के नृत्य आपको कौन कौन से हैं? ट्रिक याद रखना। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व झेला लाया। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व झेला लाया। अब कौन कौन से? एक तो शिकारी है। शिकारी साथियों जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और शौर्य तथा वीरता का प्रतीक है। इंद्रपरी नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं की, पुरुष जो होते हैं महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। पुरुष कैसे कपड़े पहन लेते हैं? महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं, तब ये नृत्य करते हैं, इंद्रपरी नृत्य। उसके बाद लहंगा। लहंगा नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। झेला, झेला नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है और पुरुष इसमें गाते हैं। अगला है हमारा सांग। सांग नृत्य साथियों ये युगल नृत्य है, ये स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ करते हैं। अगला है कालबेलिया जनजाति के नृत्य। अब कालबेलिया जनजाति के नृत्य के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है कालबेलिया, ठीक है, दूसरा शंकरिया, पुंगी, बिच्छूणी, बागड़िया, इंडोणी, पणिहारिणी, ठीक है, पणिहारी, छाग और नव नृत्य। तो आप लोग ध्यान रखना ये कालबेलिया के 9 नृत्य हैं, ये अच्छे से याद रखना। अब इनमें से जो 3 नृत्य हैं, एक तो है पणिहारी, एक नव नृत्य और एक झाग। ये नृत्य जो है ये गीतों पर आधारित नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति के। अब एक बार विस्तार से थोड़ा पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। एक तो है कालबेलिया नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये अजमेर और पाली का प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित है ये, और इसमें जो वाद्य यंत्र आप जानते ही है पुंगी और बीन, पुंगी या फिर बीन बजाई जाती है। वर्तमान में यह नृत्य गीतों पर आधारित है। काले रंग का व 80 कली का लहंगा महिलाओं के द्वारा पहनाया जाता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना, कालबेलिया जो नृत्य है साथियों याद रखना राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको 2010 में 11 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है ना? इसको नृत्य कौन सा है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? वो है कालबेलिया नृत्य। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना याद रखना जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको दिलवाई थी, वो हमारी गुलाबो सपेरन। कौन है? गुलाबो सपेरन, 2015 में जिसको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। उसके बाद है कंजर जाति के नृत्य। तो कंजर जाति के नृत्य आपको तीनों ही याद रखने हैं। एक तो है धाकड़, दूसरा है फुंदी या चक्री, और तीसरा है कंजर नृत्य। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है कंजर जनजाति के, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना। तो आज का ये क्लास और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा मेव जनजाति के। मेव जनजाति के दोनों याद रखने हैं। एक तो है रतवई, ये रतवई जो नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है,
और रणबाजा जो नृत्य है ये मेव जनजाति की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। तो ये दोनों याद रखना, एक तो रतवई और एक रणबाजा, ये मेव जनजाति के हैं और ये अलवर के आसपास, ठीक है ना, के प्रसिद्ध हैं। अलवर में मेव जाति पाई जाती है, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक हमारा अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट रहा। आगे वाले टॉपिकों को आप पढ़ते रहेंगे, पहले जो पढ़ा दिए उनको भी आप पढ़ते रहेंगे और रीट मेंस या रीट की तैयारी आप लोग करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग इनकी PDF डाउनलोड कर लेंगे और एक एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, वहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फ्री में। धन्यवाद।